मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली देखने को मिली जिसका नेतृत्व किया कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सब मंच पर मौजूद थे और इस रैली में बात की गई वोट चोरी की, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार जो है निश्चित रूप से काफ़ी हल्ला बोल रही है। इस रैली पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि आज की जो रैली का रिस्पांस आपको देखने को मिला, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैम, रैली का टाइम था लगभग 11:30-12 बजे, बट सुबह 10 बजे ही वो पूरा एरिया पैक्ड हो गया था। यहाँ तक कि हम लोगों को पहुँचने में भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा। और जितना उत्साह लोगों के अंदर था इस रैली को लेकर, बिकॉज हर एक व्यक्ति को लगता है कि अब जो चुनाव है वो चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को, प्रशासन को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पुलिस को, इन सबको इस्तेमाल करके जो लड़ती है, ये एक अलग चुनाव हो गया है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में तो बहुत स्पष्टता से राहुल जी ने बहुत डिटेल में कहा है कि किस तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स की वजह से भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। रैली में लोग आए, ये बढ़िया बात है। रैली से हुंकार भरी गई, चुनाव आयोग के खिलाफ जो है नारे दिए गए, चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त हो, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन सबके नाम भी लिए गए। लेकिन इन सब का ज़मीनी स्तर पर असर आपको क्या लग रहा है कि आम लोगों के साथ में ये कितना रेजोनेट कर रहा है ये मामला? देखिए मैम, आज रैली में इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी कि लगभग देश के 6 करोड़ लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की मैनिपुलेशन चल रही है उसके अगेंस्ट अपना डिसेंट भेजा है। जिन लोगों ने साइन करा, लाखों की तादाद में वो लोग दिल्ली आए थे। लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अब मेहनत करके नहीं जीत रही, केवल और केवल प्रशासन की मदद से, इलेक्शन कमीशन की मैनिपुलेशन से चुनाव को जीता जा रहा है। और हर बार एक नया नैरेटिव ये लोग लेकर आते हैं। लेकिन आज महंगाई का मुद्दा देखिए, आज प्रियंका गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा क्या मोदी जी को अब डॉलर महंगा नहीं दिखाई देता? क्या अब देश से महंगाई या देश से अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है? आज लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, युवा शक्ति परेशान है, ट्रेड जो लोग कर रहे हैं अमेरिका में वो परेशान है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जीतना दिखलाता है कि ये पूरा मैनिपुलेटिव विन है, ये कोई इनकी मेहनत की है, उनके काम की जीत नहीं है। बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए, मैं बिहार में 1-1.5 महीने थी जी। हम सबको लग रहा था कि एनडीए वापस आएगी, नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बीजेपी की जो परफॉर्मेंस हुई उसको लेकर हम सब सरप्राइज थे कि वो स्ट्राइक रेट कैसे हो गया।
लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप लोग स्वीकारेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने भारी गलतियां की? उसमें आप जहां टिकट का वितरण का सवाल हो, कैंपेन को बहुत देर से आप लोगों ने किक ऑफ किया, जहां तक आरजेडी के साथ या तेजस्वी यादव को इंडोर्स करने का हो, तो इन सब के भी तो नतीजे रहे होंगे ना बिहार की हार में। देखिए, मैं बिहार, क्योंकि मुझे खुद बिहार में काम करने का मौका मिला, मैं लगभग 1 महीना सुपौल में था। मैंने देखा जिस तरीके से 10,000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में चुनाव के बीच में सरकार डाल रही है, जो पैसा को मिसयूज़ नीतीश कुमार जी ने करा, उनकी सरकार ने करा। कोड ऑफ कंडक्ट के होने से पहले मात्र 1 घंटा पहले एक बहुत बड़ा फंड जो बाहर से बिहार के कल्याण के लिए आया हुआ था, उसको आपने डाइवर्ट कर दिया। अब आप 10,000 रुपये किसी महिला को देंगे, और कई ऐसे वोटर जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे थे, उन्होंने हरियाणा में भी वोट डाला, अब वो बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि कितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अपनी फ़ोटो फेसबुक में डालते हैं कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक संजीवनी दे रखी है कि मैं दिल्ली में भी परिवार के साथ वोट डालता हूं, मैं बिहार में भी डालता हूं, और प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, राहुल गांधी जी ने SIR का मुद्दा बहुत ठोक के उठाया। अगर आज आप बिहार में देखेंगे तो लगभग 5.5 लाख वोट वो हैं जिसके साथ कोई फॉर्म 7 ही नहीं है। वो ऐसे फर्स्ट टाइम वोट बने जिनका कोई सबूत ही नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के वोट बढ़ाएंगे, 10,000 रुपये बैंक खाते में देंगे, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेशन से चुनाव जीतेगी। क्या इसे एक नैरो प्रिज्म से देखने के तौर पर ये नहीं है? मैं फिर कह रही हूँ कि हम लोग सब सरप्राइज हुए थे कि बीजेपी की स्ट्राइक रेट ऐसे कैसे परफॉर्म हो गई, वो कहीं ना कहीं एडअप नहीं हो रही है। बट रिगार्डलेस द फैक्ट कि ये 10,000 रुपये, इस कैश ट्रांसफर पे सवाल उठने चाहिए ऑन द टाइमिंग ऑफ इट, कि इलेक्शन के बीच में। लेकिन जीविका दीदी की स्कीम, जिसको 2007 से नीतीश कुमार ने लॉन्च किया, उनकी एक विमेन वोटर्स की एक लॉयल बेस रही, क्या कांग्रेस अपनी हार की वजहों को मान नहीं रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी कई महिलाओं से बिहार में चुनाव के समय बात हुई। हम खुद डोर टू डोर जाके प्रचार करते हैं, क्योंकि 1 महीना बहुत लंबा समय होता है लोगों से मिलने का, महिला मातृशक्ति से मिलने का। आज बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने महाराष्ट्र में जो आपने बहनों के साथ करा, पैसे देने की स्कीम, वो बंद कर दी। आपने मध्य प्रदेश में लाडली योजना बंद कर दी। दिल्ली के अंदर आपने वादा किया कि हम 25 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में देंगे। आज चुनाव को, आज दिन की सरकार को बने लगभग 7 महीने हो गए, आपने कुछ नहीं करा। और जो 10,000 रुपये केवल चुनाव के समय महिलाओं को गुमराह करने के लिए, वोट के लिए देते हो, ये कहीं ना कहीं महिलाएं देश भर की समझ रही हैं कि ये पैसा केवल उनकी हार को जिताने के लिए है। आज बिहार में उन्होंने काम पे नाम पे वोट नहीं मांगा। 10,000 रुपये उन्होंने जो महिलाओं के बैंक खाते में दिए, आप ज़रूर दीजिए, परंतु चुनाव के बीच में क्यों देते हैं? अब चुनाव खत्म हो गया, आप अगले महीने पैसे दीजिए, आप नहीं देते। तो ये जो मिस यूज़ ऑफ मशीनरी है, और आप देखिए कि 2023 दिसंबर के बाद ये शुरू हुई है। उससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो 3 लोग मिलकर अपॉइंट करते थे। एक बिल ये भारतीय जनता पार्टी लेके आई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बदल दिया फ्रॉम नॉमिनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 2 लोग एक तरफ लीडर ऑपोजिशन। तो वही व्यक्ति आज इन 3 लोगों के नाम राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मंच से लिए कि ये 3 लोग संविधान के साथ जो धोखा कर रहे हैं, आने वाले समय में देश उनको माफ नहीं करेगा। हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है, हर मोर्चे पर। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर पे? निर्यात लगातार घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, विदेश नीति फेल हो गई है इनकी। हाथ पकड़ के चलते हैं ट्रंप जी के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ, लेकिन जब समय आता है तो देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता। यह है इनकी विदेश नीति। और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने 2 चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहां देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है, महंगाई की चर्चा होती है,
मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, आपकी सुरक्षा की चर्चा होती है, न सदन में होगी, न बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस संघर्ष से आप गुजर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्योंकि हिम्मत नहीं रही, इनकी हिम्मत नहीं रही। लेकिन अभिषेक, जैसे कि बिहार में जब एसआईआर को लेकर भी रैली निकली, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी जो है जमीन पर थे एक लंबे वक्त तक, और उतना लंबा समय तो उन्होंने किसी राज्य में गुजारा भी नहीं है। उस यात्रा को भी मैंने कवर किया था, एसआईआर की स्टोरीज भी हमने की जो प्रॉब्लमैटिक स्टोरीज थी। चुनावों के ठीक पहले, बिहार चुनावों के ठीक पहले उन्होंने अपनी हाइड्रोजन बम वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भी बहुत सारे उन्होंने बातें रखी, अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से रखी। लेकिन असर ये एक मुद्दा जो है जमीन पर क्यों नहीं नजर आया चुनावों के दौरान? वोटर अधिकार को लेकर, वोट चोरी को लेकर ऐसा लगा कि ये मुद्दा जिस दिन लोग वोट डालने के लिए गए उस दिन ये वोट उनके दिल से गायब था। देखिए मैम, मैं आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। 27 नवंबर 2024 जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था, मेरे चुनाव से लगभग मैंने 1.5 महीने पहले एक 65 पेजों की कंप्लीट लिस्ट ऑफ मल्टीपल वोटर्स, फेक वोटर्स इलेक्शन कमीशन को दी। मैंने 27 नवंबर को दी, 5 फरवरी को चुनाव था, 65 पेजों की कंप्लीट थी। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन ने उसे संज्ञान नहीं लिया, और आज जो हमारा चुनाव का जो मार्जिन है वो उतना ही है। देखिए, बड़ी मैनिपुलेशन से वोटों को ऐड किया जा रहा है और डिलीट किया जा रहा है। और आज हरियाणा में एक ब्राज़ीलियन मॉडल जिनकी 200 जगह पे फोटो लगी हुई है, एक छोटे छोटे घर जहाँ पे 2 लोग रह सकते हैं वहाँ पे 80 लोग हैं। इस तरीके से अगर आप मैनिपुलेशन करोगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, परंतु जीत कैसे रही है बड़ा सवाल है। क्या वो काम पे जीत रही है? क्या वो महंगाई उन्होंने कंट्रोल करी? क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे देश में बढ़ गया? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है? क्या हमारे यहाँ किसानों को हम सम्मान दे रहे हैं? आज किसी भी स्तर पे काम नहीं हो रहा, उसके बावजूद जीतना बहुत चौंकाने वाली बात आज आप लोग सड़कों पर हैं, महारैली कर रहे हैं, बिहार में आपने रैली निकाली थी, लेकिन ये कंसिस्टेंट नजर नहीं आता है। क्या ये एक मूवमेंट के तौर पर लोगों को जोड़ते हुए सड़क पर एक कंसिस्टेंट मूवमेंट बना हुआ रहेगा? जगह जगह से हम पूछते हैं, अभी बंगाल में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 में है, ऐसा फीडबैक आ रहा है कि अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ये मूवमेंट्स है वो सोशल मीडिया पर हो रही है, सड़कों पर नहीं हो रही हैं। बीएलए अभी भी पार्टियों के जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके नज़र नहीं आ रहे हैं लोगों के साथ में। ये जो स्ट्रॉन्ग, जो ज़मीन वाले काडर की काम और को मजबूती देने का बात है, उसको कैसे करेगी कांग्रेस? देखिए मैम, सबसे पहले तो जिस तरीके से हमारे बीएलओस के मर्डर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अलन में क्या हुआ? अलन कर्नाटका में बीएलओस को पैसे दिए गए कांग्रेस के वोट काटने के लिए। मधेपुरा में क्या हुआ? कर्नाटका की जो सेंट्रल की सीट है उनमें एक ही विधानसभा में लगभग 1 लाख फेक वोट, और हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का मात्र 25,000 वोटों से हारता है। देखिए, जब 5.5 से 6 करोड़ लोग देश के सिग्नेचर करते हैं तो ग्रास रूट पे जाते हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप जैसे लोगों का, बिकॉज आज के लिए मीडिया कांग्रेस के काम को स्पेस नहीं देता, तो एक नैरेटिव ये बनता है कि हम लोग दिखते नहीं हैं। परंतु आज जिस तरीके से आप सब लोग बाहर आके, सामने आके स्पष्टता से बातों को रख रहे हैं, उसका रिजल्ट है कि लोगों को अब दिख रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मैनिपुलेशन दिखाई देती है। काम पे वोट नहीं मिल रहा, मैनिपुलेशन पे वोट मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग समझेंगे और ये वोट बदलेगा। एक आखिरी सवाल, आगे क्या करें? क्योंकि एक जो बार बार जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीत लेती है या ऑपोजिशन के लीडर जब जीत लेते हैं, जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटक हो, तब इन आरोपों का क्या फिर आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे चुनाव बहिष्कार करने की बात सोचनी होगी? क्योंकि अगर आप बहिष्कार नहीं करते हैं, आप चुनाव भी लड़ते हैं, कहीं कुछ एक आधा चुनाव जीतते भी हैं, तो फिर अब जैसे केरला के चुनाव के हम देखें, निकाय चुनावों के रिजल्ट्स देखें, तो तब वहाँ सरकार कहती है कि देखिए जहाँ वो चुनाव जीत रहे होते हैं तब तो उनको दिक्कत नहीं होती है, जहाँ हार रहे होते हैं तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो जाती है। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने ये कहा आज स्पीच के अंदर कि मोहन भागवत जी ने आज कहा कि शक्ति सत्य से बड़ी है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि शक्ति सत्य से बड़ी है। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, शक्ति का इस्तेमाल करो और चुनाव जीतो। कांग्रेस क्या कहती है कि मेहनत करो, सत्य बोलो, सत्य की लड़ाई लड़ो और चुनाव लड़ो, जीतो। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है।
और अंत में जीतेगा हमेशा सत्य। और बहुत दुर्भाग्य है कि मोहन भागवत जैसे इतने आरएसएस का इतना बड़ा लीडर इस तरीके का बयान देता है कि शक्ति सत्य से बड़ी है। वो दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में शक्ति की पावर है, सत्य की नहीं। सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। अगर आम लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं, आप चुनाव बहिष्कार नहीं करते हैं, क्या आपको कोई समाधान नजर आता है इस मसले का? देखिए, ये एक पार्टी का निर्णय है और जो पार्टी निर्णय लेगी, जो हमारी वर्किंग कमेटी निर्णय लेगी, उसमें हम सब काम करेंगे। परंतु आज बड़ा सवाल ये है कि घर घर जाके लोगों को उनकी वोट की ताकत का एहसास दिलाना। देखो, संविधान क्या कहता है कि अभिषेक उसको वोट डाले जो अभिषेक को ठीक लगता है, ना कि वोट उसको लगे जो बीजेपी को ठीक लगता है। आज की डेट में आपका वोट आप कम, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा डालती है। चलिए ठीक है, देखते हैं कि कांग्रेस और जो ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो आखिर किस तरीके से एक मोमेंटम को तैयार रख सकती हैं। एक हकीकत ये भी है कि हम लोग जब जब वोट चोरी, चुनाव आयोग, वोट अधिकार से जुड़े हुए कोई भी वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। एल्गोरिदम का कुछ तो खेल हो रहा है कि ये मसला आने के साथ ही जो है व्यूज़ कम हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें कम से कम इस एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में जितने हमारे पिलर्स हैं वो ज़रूरी हैं और उसमें विपक्ष की एक अहम भूमिका है। विपक्ष अगर गंभीर आरोप लगा रही है तो इन आरोपों के जवाब जो है गंभीरता से देने होंगे चुनाव आयोग को, ना केवल इन्हें सिर्फ डिसमिस करने की कोशिश सही है। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार, आदाब। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरुजी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। अमित शाह वो तो और भी बच्चा था।